चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका निर्देशांक ज्यामिति से, निर्देशांक दूरी जिसको कहते हैं निर्देशांक दूरी से। तो देखिए अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपका बनेगा सब एक ही रूट पर बनेगा। जितने भी क्वेश्चन आता है सब एक ही रूट पर बनेगा। ये आपका दूरी सूत्र दे दिया, मतलब निर्देशांक दूरी पर ये क्वेश्चन आ चुका है। निर्देशांक दूरी पर ये क्वेश्चन आया, ये इसको मान लेंगे, ये जो है इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र हो जाता है आपका रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। अब गौर कीजिएगा, यहां पर गौर करना। x2 कितना है आपका? 0। कितना है? 0 के स्क्वायर माइनस x1 कितना है? a cos थीटा स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बाद में है जी, 0 के स्क्वायर प्लस y2 कितना हुआ? a sin थीटा माइनस y1 कितना है? 0। y1 कितना है? 0। देखो इसमें हम कुछ नहीं किए, सिंपल समझना है आपको कि हम जो x2 था, x1 था, y2 y1 ये सब जितना भी था उसका मान क्या किया? हम पुट कर दिए। यहाँ पर मान क्या किए? पुट कर दिए। तो मतलब x2 का मान आपका 0 था, 0 दे दिए माइनस, तो माइनस x1 का मान आपका a cos थीटा था, तो cos थीटा, तो स्क्वायर प्लस, तो प्लस y2 का मान देखिए a sin थीटा था, तो sin थीटा माइनस, तो माइनस y1 का मान 0 है, तो 0 दे दिए। ये कोई तरकीब से डरना नहीं, मैथ एक नॉर्मल तरीका सिखा जाता है। जो मैथ आराम से सीख जाइएगा तो उसको मैथ फिर भारी नहीं लगेगा। तो नॉर्मल तरीका सीखते तो इसको 0 का मान वैल्यू नहीं आता है, 0 का वैल्यू नहीं होता, 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो अब देखिए माइनस के स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर, एक स्क्वायर ए स्क्वायर, एक स्क्वायर cos थीटा के स्क्वायर, तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर प्लस, तो एक स्क्वायर ए स्क्वायर, एक स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन के स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 0, तो माइनस तो प्लस 0 का मान खत्म, वैल्यू कर नहीं होता। अब चलते, ये दोनों में आपको कुछ कॉमन लगता है? नहीं, सेम कुछ लग रहा है कि सेम ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन लग रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा इधर कितने? cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर कितना बच गया? sin स्क्वायर थीटा। तो आपको एक बात पता होगा, रूट अंडर करते हैं ए स्क्वायर, देखिए ब्रैकेट होता है कौन सी चिन्ह पड़ता है? गुना। यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, या उल्टो पढ़ सकते cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो ये दोनों का मान कितना हो गया? 1 गुने ए स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का आप 1 गुने ए लिख सकते हैं। हम की बोले दूग रहेगा तो एगो लिख सकते, एगो निकल जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। बस यही आंसर है, नॉर्मल है। सीखना मैथ आपके बस में है, नॉर्मल तरीके से सीख सकते हैं। लिखिए